न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल खोलते ही हमें लूटपाट, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, दुष्कर्म जैसे न्यूज देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखते ही जैसे दिमाग एकदम खराब सा हो जाता है ना। ऐसे में हम बाहर कहीं जाने से भी डरते हैं और अपनी सेफ्टी को लेकर एक टेंशन तो हो ही जाती है, जो कि जरूरी भी है, स्पेशली तब जब आप देश से बाहर किसी पराये मुल्क में घूमने जा रहे हो, क्योंकि आप जिस शहर या फिर देश को गूगल मैप पर अच्छा, खुशहाल, खूबसूरत, सुरक्षित लोग और पर्यावरण से हरा भरा समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो अंदर से उतना ही खतरनाक, डरावना और जानलेवा निकले। जी हाँ, इसीलिए आज की इस वीडियो को हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ बात होने वाली है दुनिया के 8 ऐसे शहरों के बारे में जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जहाँ क्राइम इतनी सफाई से होता है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती है। शहर में ना तो आप सेफ हैं और ना ही आपका सामान। तो कौन कौन से ये शहर और किन किन देशों में हैं, कितने खतरनाक हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। डेट्रॉइट दोस्तों, दुनिया के 8 सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है डेट्रॉइट, जो कि मिशिगन का हिस्सा है और दुनिया की ऑटोमोबाइल कैपिटल है। ये शहर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ना, उसी रफ्तार से अपराध की दुनिया में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। और ये सब आजकल से नहीं बल्कि 1970 यानी 1970 से चला आ रहा है। इस शहर में प्रति 1000 लोगों में से लगभग 66 लोगों को क्रिमिनल्स अपना शिकार बनाते हैं। लूट, हत्या, दुष्कर्म, किडनैपिंग, ड्रग पैडलिंग, मानव तस्करी और यूनिवर्स में जितने भी क्राइम होते हैं, उनमें से ऐसा कोई नहीं है जो डेट्रॉइट में ना होता हो। गरीब लोगों से वसूली, उन्हें डराना धमकाना, महिलाओं का शोषण करना, घरेलू हिंसा, मारपीट, ये सब कुछ डेट्रॉइट के लिए बड़ी आम सी बात है, रोजाना की बात है। हत्या तो यहाँ चलते फिरते हो जाती है और लूटपाट दिन के उजाले में। इसीलिए ना तो डेट्रॉइट दिन के उजाले में सुरक्षित है और ना ही रात के अंधेरे में। यहाँ के सभी शहरों में प्रति 1 लाख लोगों में से 14 से 20 हजार तक लोग कभी न कभी किसी न किसी क्राइम का शिकार जरूर हुए। इसीलिए अगर आप डेट्रॉइट में हैं तो इन हिस्सों में जाने से बचें। और हम तो ये कहेंगे कि जान प्यारी है तो इस शहर में ही जाने से बचें, इसे वीडियो में देख के ही एंजॉय कर लें। नेक्स्ट है काराकास। काराकास दोस्तों वेनेजुएला की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहरी समूह और इंडस्ट्री, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बिंदु भी है। और आज से कुछ साल पहले तक शहर चौड़ी चौड़ी सड़कें, कमाल की कलाकृतियां, आर्ट से सजी दीवारें और गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज इस शहर की पहचान है अपराध, डर, खौफ और दिन दहाड़े गुंडों का चलता सिक्का। शहर में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कभी कभी दस्तक देती हैं, पर बड़े बड़े गुंडों से भरे संगठन कभी भी आतंक मचाने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। शहर की टोटल आबादी की बात करें तो ये 29,92,000 के आसपास है और यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर 100 के लगभग लोगों की मौतें होती। और ये सभी ऐसे मर्डर मिस्ट्री है जिन्हें सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाएगी। चल क्या रहा है? दुनिया में सबसे खतरनाक शहरों में शुमार काराकस में बढ़ते क्राइम की सबसे बड़ी वजह है यहाँ फैली गरीबी। शहर में 53.3% तक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी और पैसों की जरूरत अक्सर लोगों को लूटपाट और किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने पर मजबूर करती है। हालांकि ये सब रोका भी जा सकता है, लेकिन काराकस की कानून व्यवस्था शायद उतनी मजबूत है ही नहीं कि लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोक पाए। बढ़ता करप्शन शहर को अंदर से खोखला कर रहा है। आम लोगों की सुनने वालों की कमी लगातार बढ़ रही है और शहर का माहौल इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर रात के अंधेरे में महिला हो या पुरुष अकेले बाहर निकल जाए, ओफो, फिर तो घर वापसी की उम्मीद 90% तक गिर जाती। टेगुसिगाल्पा दुनिया के सबसे खूंखार, खतरनाक और आम लोगों सहित सैलानियों के लिए भी जानलेवा शहरों की लिस्ट में टेगुसिगाल्पा को टॉप 3 में शुमार किया जाता है। ये शहर होंडुरस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। शहर का मौसम साल भर सुहाना और फ्रेंडली रहता है। यहाँ के लोग भी फ्रेंडली ही माने जाते हैं, लेकिन हाँ, अब इनके लिए किसी स्ट्रेंजर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धोखाधड़ी शहर में बड़ी ही आम बात हो चुकी है। बस स्टेशन, हवाई अड्डों और सुनसान समुद्री तटों पर अक्सर लोगों के साथ लूटपाट, छीना झपटी हो जाती है। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्लेसेस पर भी लोगों को चोर उचक्कों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हत्या या अपहरण जैसी घटनाएं यहाँ इतनी आम नहीं है, लेकिन हाँ, चोरी, डकैती, सेंधमारी जैसे अपराध बड़े ही आम है, चाहे वो आम लोग हों या फिर बाहरी लोग। और कई बार तो इस दौरान अपराध की सारी हदें पार कर देते हैं। हालांकि सरकार और कानून इन अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन ला सईबा में कानून का राज तो जैसे इम्पॉसिबल सा हो चला है, वैसे ही तेगुसिगाल्पा में भी इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नया गैंगस्टर जन्म ले रहा है। नेक्स्ट है तिजुआना। तिजुआना दोस्तों मैक्सिको का एक प्रमुख शहर है, जो कि मैक्सिको के तेजी से बढ़ते मेट्रोपॉलिटन रीजन में से एक है। शहर की आबादी 22,97,000 के करीब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ हर दिन 7 के लगभग मर्डर केस रजिस्टर होते हैं। इस शहर में बच्चे, बूढ़े और जवान पुरुष तो खतरे की लटकती तलवार के बीच झूलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आफत तो महिलाओं के लिए। दुष्कर्म, किडनैपिंग जैसी वारदातें इस शहर के लिए जैसे आती जाती बात हो जाती कि हाँ ठीक है, होता रहता है। यहाँ प्रति 1 लाख लोगों में से 138 हत्याएं होती है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन 10 के करीब लोग
लोग किसी न किसी तरह की धमकी का शिकार होते हैं। सैकड़ों लोग रिश्वत, काम के बदले सैक्रिफाइस और लूटपाट जैसी छोटी बड़ी घटनाओं का शिकार होते हैं। और इन सब क्राइम्स के पीछे शहर में बड़े लेवल पर फैले आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठन या गिरोह हैं, जो मानव तस्करी, ड्रग्स की हेरा फेरी और दूसरी कई अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। यहाँ नशीली दवाओं का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है और पुलिस भी अब तंग आ चुकी है, क्योंकि एक केस सॉल्व होने से पहले ही 10 नए केस रजिस्टर हो जाते हैं। ऐसे में किसी और को कैसे बचाएं? इस चक्रव्यूह में कई बार पुलिस खुद उलझ कर रह जाती है। इसलिए अगर आप मैक्सिको जाते हैं तो तिजुआना जाना अवॉइड ही करें। बाल्टीमोर। अब बारी है अमेरिका का हिस्सा माने जाने वाले बाल्टीमोर की, जो कि अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। ये अमेरिका का 22वां सबसे बड़ा शहर है, जो कि जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय यानी कि दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स में से एक का घर है। लेकिन शहर की चर्चा सेंटर या ऐतिहासिक इमारतों से ज्यादा यहाँ फैले क्राइम के लिए होती है, क्योंकि गरीबी की मार जब से बाल्टीमोर पर पड़ी है, शहर अपराध के अंधकार में जैसे खोता सा चला जा रहा है। यहाँ अमेरिका के किसी भी शहर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मर्डर्स होते हैं। एक साल में 300 से 400 के लगभग मर्डर केस फाइल होते हैं, जबकि किडनैपिंग, छीना झपटी और हथियारों के साथ डरा धमका कर लूटपाट करना तो जैसे ओफो, ये तो बड़ी आम बात है। यहाँ क्राइम रेट 70% से ऊपर जा चुका है, वो भी 2015 से अब तक, और यही स्पीड रही तो 80 या 90 होने में टाइम नहीं लगेगा। बाल्टीमोर में हर साल 400 से ज्यादा कारें चोरी हो जाती हैं, जबकि 2023 में तो ये नंबर 11,000 था। गोलीबारी और दूसरे इलीगल वेपन्स का यूज भी लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से इसे अमेरिका का सबसे खूंखार शहर माना जाता है। यहाँ ड्रग्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, घरेलू हिंसा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस सब का कारण कहीं न कहीं शहर की इकोनॉमी है, जो बढ़ने की बजाय गिर रही है। अकापुल्को मैक्सिको का ही एक और शहर है, जो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट में शुमार है, और नाम है अकापुल्को। ये शहर मैक्सिको के प्रशांत तट पर बसा एक समुद्री बंदरगाह है, जिसे अक्सर प्रशांत महासागर का मोती भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों शहर की पहचान पोर्ट से ज्यादा लगातार बढ़ रहे क्राइम्स हैं, जो हर गुजरते पल के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। दुष्कर्म से लेकर अपहरण, लूट, डकैती, चोरी, हत्या, छेड़छाड़, और ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो इस शहर में होता ना हो। शहर में लगभग 1 लाख लोगों पर 111 के लगभग लोगों की मौत नॉर्मल या नेचुरल डेथ नहीं होती, बल्कि उन्हें किसी न किसी तरह से मार दिया जाता है। एक समय था जब अकापुल्को की सड़कें बच्चों के खेलने और हॉलीवुड मूवीज के लिए बेस्ट प्लेस हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर ड्रग पैडलर आपस में भिड़ते हैं, लोग नशे में लुढ़कते, झगड़ा करते कभी कभी देखे जा सकते हैं। बच्चों का तो घर से निकलना भी माँ की धड़कनें बढ़ा देता है कि मेरी बेटी या बेटा सुरक्षित घर लौटेगा या फिर नहीं। शहर में कई पहाड़ी इलाके हैं जहाँ कई खूंखार गिरोह रहते हैं, और जिनमें नामी गुंडे, किडनैपर्स और चोर शामिल हैं, जो शहर की ज्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। मोगादिशु। दोस्तों, सोमालिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक गरीब, लाचार और अपराध से भरा हुआ देश। इसी खतरनाक देश का सबसे खतरनाक हिस्सा है मोगादिशु। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है, और जिसे देश की राजधानी, सांस्कृतिक और एजुकेशन सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन इन सब के साथ ही मोगादिशु देश का अपराध केंद्र भी है। शहर में कई आतंकवादी संगठनों का डेरा है। शराब, ड्रग्स और दूसरी नशीली चीजें यहाँ लोगों को ऐसे सप्लाई की जाती हैं जैसे हेल्दी रहने के लिए नाश्ता, और लोग भी अब इन सब के आदी हो रहे हैं, बोलेंगे ठीक है भाई लाओ। डकैती, लूटमार, धमकी और बेवजह किसी को परेशान करना इस शहर की पहचान बन चुकी है। मोगादिशु की टोटल आबादी 25,87,000 से भी ज्यादा है, और ये 4.5% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ भी रही है। लेकिन मोगादिशु में जन्म लेने वाला हर बच्चा खतरे की तलवार के साथ आता है, क्योंकि शहर का अपराध स्तर 79 से भी ऊपर है, और इस सब का मेन कारण है यहाँ फैली गरीबी। शहर का गरीबी दर 70% से ज्यादा है। यहाँ प्रति 100 में से 70 के लगभग लोग ऐसे हैं जो जैसे तैसे करके अपना पेट भर के बस सो जाते हैं, और आने वाले कल में क्या होगा, कैसे कुछ होगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। यहाँ प्रति 1000 लोगों पर 11 से 20 के लगभग लोगों की मौत मर्डर से हो जाती है। किसी को वसूली के लिए मार दिया जाता है, तो किसी को क्राइम का विरोध करने पर। महिलाओं को तो इस शहर में सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है, जिनके साथ दिन दहाड़े घिनौने काम को अंजाम दिया जाता है। इसीलिए अगर आप गलती से भी सोमालिया जा रहे हो तो मोगादिशु जाने की गलती भाई बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट है केप टाउन। दोस्तों, 8वें और लिस्ट के आखिरी सबसे खतरनाक शहर की बात करें तो वो है केप टाउन, जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। केप टाउन साउथ अफ्रीका की राजधानी है, जहां देश की पार्लियामेंट है। पोर्ट, पर्वत और बागों के लिए फेमस ये शहर पूरे साउथ अफ्रीका में पर्यटकों के लिहाज से धनवान है। यहाँ विदेशी देशी सैलानी अक्सर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। लेकिन केप टाउन अब उतना भी सुरक्षित नहीं रहा जितना कि पहले कभी हुआ करता था। शहर में बेशक सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन अब इसे भी साउथ अफ्रीका के कुछ शहरों की तरह खतरनाक माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप 8 खतरनाक शहरों की लिस्ट में केप टाउन का भी नाम शामिल है। शहर में 49,78,000 के करीब आबादी है, जिनकी जीवन प्रत्याशा 63 से 69 साल के बीच ही होती है। और इस कम जीवन प्रत्याशा की सबसे मेन वजह है बढ़ते क्राइम का ग्राफ, जो अक्सर लोगों से उनकी जिंदगी ही छीन लेता है। यहाँ प्रति 10,000 पर 647 के लगभग लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के क्राइम का शिकार
बाहर हैं और इन नंबर्स में घूमने आए सैलानी भी शामिल हैं। बेशक केप टाउन घूमने के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन हाँ, सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखें तो आज की तारीख में केप टाउन घूमना काफी रिस्की है। बाकी आपके हिसाब से इनमें से कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और कहाँ खतरा होने के बाद भी जाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।